दोस्तों, यह संसार कर्मों का एक बड़ा चक्र है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यह नियम प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। मनुष्य को अपने माता पिता के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यह संसार एक कर्म भूमि है जहां हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है। हमारे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जैसे एक पेड़ के बीज से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों से हमारा भविष्य निर्मित होता है। आइए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के पुण्य और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है या भोगना पड़ता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत करके वह मुश्किल से इतना कमा पाता था कि अपने परिवार का पेट भर सके। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे महज 100 रुपये मिलते थे। इनमें से कुछ रुपये वह प्रतिदिन दान कर देता और बचे हुए रुपयों से अपने परिवार का गुजारा करता था। समय के साथ उसके घर में खुशियां आईं जब उसके 2 जुड़वां बेटे हुए। लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी जरूरतें भी बढ़ती गईं। बढ़ती महंगाई ने किसान की मुश्किलें और बढ़ा दी। वह दिन रात चिंतित रहता था कि कैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। एक दिन की बात है, किसान के एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप दिन का 100 रुपए कमाते हैं, जिसमें से दान भी कर देते हो, तो बचे हुए पैसों से गुजारा कैसे कर पाएंगे? बेटे का सवाल सुनकर किसान मुस्कुराया। उसने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से समझाने लगा, बेटा, जब हम किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और ये खुशी हमारे घर में भी आती है। किसान की पत्नी ने भी बीच में बोलते हुए कहा, बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन किसान रोजाना की तरह खेत से घर लौट रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं। बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 100 रुपए कमाते थे और कुछ रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपयों में करते थे और बाकी का दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी छा जाती है वहां लोग अपना अपना स्वार्थ सोचने लगता है। लोग मुसीबत के समय एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा गरीबों का साथ देता है और उनकी मदद करता है। बेटों ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचिए। हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। लेकिन बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई। उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम यमराज जी के पास जाएं और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वे दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो?
मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह पेड़ बोला, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा भालू मिल गया। उस भालू को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वे दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी भालू मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वे दोनों बच्चे उस भालू के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भालू देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस भालू ने कहा, बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर इस जंगल में पड़ा हुआ हूं। मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम अच्छे घर के लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा, तुम यमराज जी से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे। उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो पिताजी बहुत गरीब थे और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं। उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई है। वे ईश्वर के पास चले गए हैं। इसीलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को देखो तो डर गए। वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा, हम किसान के पुत्र हैं
और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। चलते चलते दोनों भाई को रात हो गई थी और काफी दिनों से चलते ही जा रहे थे, तो वे दोनों भाई काफी थक गए थे। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखी, तो वे दोनों भाई उसके अंदर सो गए। सुबह जब आंखें खोलीं तो वे यमराज के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्राणदाता, हमारे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 100 रुपए कमाते थे, जिसमें से 50 रुपए दान करते थे और बाकी से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहां पर बैठो। यमराज जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और यमराज ने कहा, तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। यमराज जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, हमने ईश्वर से आपका प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा ईश्वर से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है उसे पूरा करिए। जो ईश्वर ने आपको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाइए। फिर उस सेठ ने कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहां ढूंढने जाऊंगा?
तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो, तो बेटा तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही भालू मिला। उस भालू ने कहा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुम उस हीरे को धरती पर नहीं रखते हो और न तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस भालू ने कहा, बच्चों, मैं यह हीरा अब किसको दूं? इस हीरे को तुम ही ले लो। फिर उस भालू ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। हीरा देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। ईश्वर ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा, अब मैं यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ के अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को ईश्वर ने दे दिया। हे शिष्यों, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनका हमसे कोई सीधा संबंध नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसका उत्तर हमारे पूर्वजों के कर्मों में छिपा हो सकता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल हमारा वर्तमान सुखमय होता है बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपने शिष्य को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।